नई संसद की तरह ही जब नया इतिहास नई इमारत में राजदंड की स्थापना को लेकर रचा जाना है, तो यहां भी विवाद विपक्षी दलों ने खड़ा किया है। 1947 में आजादी से 15 मिनट पहले जो राजदंड पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था, वही अब प्रधानमंत्री मोदी अपने हाथ में लेकर नई संसद में स्पीकर की कुर्सी के पास स्थापित करेंगे। अब इस राजदंड को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद धर्म का एंगल दे रहे हैं, पूछ रहे हैं कि धार्मिक चिन्ह क्यों लगाया जा रहा है। सत्ता का स्थानांतरण तो होने जा रहा है 2024 में, लेकिन एक रिलीजियस, एक धार्मिक चिन्ह अगर आप लगा रहे हैं, मुझे इस बात की आपत्ति है कि बाकी धर्मों के भी धार्मिक चिन्ह इसके अंदर लगने चाहिए। जिस तरीके से ये मैं करके बोल के अपने से वो सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ सारे पार्टियां खड़े हुए हैं। इन सबको इकट्ठा करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है और सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। 28 मई को नई संसद का उद्घाटन होने जा रहा है, लेकिन उद्घाटन से पहले नई संसद में सेंगोल की स्थापना की चर्चा भी खूब हो रही। गृह मंत्री अमित शाह ने यह ऐलान किया कि संसद भवन के उद्घाटन के साथ ही एक ऐतिहासिक परंपरा भी पुनर्जीवित होगी। इसी परंपरा को सेंगोल कहा जाता है। ये युगों से जुड़ी परंपरा है। जब संसद भवन का देश को समर्पण होगा, उसी दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी विनम्रता के साथ तमिलनाडु से आए हुए अधिनियम से सेंगोल को स्वीकार करेंगे। सेंगोल क्या है, इसका इतिहास कितना पुराना है? आजादी के 75 साल बाद देश के अधिकांश नागरिकों को इसकी जानकारी नहीं। चलिए अब आपको सबसे पहले बताते हैं कि सेंगोल आखिर है क्या। सेंगोल संस्कृत शब्द शंकु से लिया गया, जिसका अर्थ है शंख। शंख हिंदू धर्म में एक पवित्र वस्तु है और इसे अक्सर संप्रभुता के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। राजदंड भारतीय साम्राज्य की शक्ति और अधिकार का प्रतीक रहा। ये सोने और चांदी से बना था और इसे अक्सर कीमती पत्थरों से सजाया गया। सेंगोल राजदंड औपचारिक अवसरों पर सम्राट की तरफ से ले जाया जाता था। इसका उपयोग उनके अधिकार को दर्शाने के लिए किया जाता था। सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक भी माना जाता है। सेंगोल यानी राजदंड को नए संसद भवन में लोकसभा स्पीकर के आसन के पास लगाया जाएगा। सरकार का कहना है कि सेंगोल की स्थापना के लिए संसद भवन से उपयुक्त और पवित्र स्थान कोई और नहीं हो सकता। इसीलिए जिस दिन नए संसद भवन को देश को समर्पित किया जाएगा, उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु से आए हुए अधिनियम से सेंगोल को स्वीकार करेंगे और लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास इसे स्थापित करेंगे। बीजेपी इस देश को वन नेशन, वन रिलीजन, वन कल्चर, वन लैंग्वेज के लाइन पर लेके जा रही है। हम आपको बता दें कि सेंगोल यानी राजदंड का इतिहास आजादी से जुड़ा है। 14 अगस्त 1947 में जब भारत की सत्ता का हस्तांतरण हुआ, तो वो इसी सेंगोल के जरिए हुआ। एक तरह से कहा जाए तो सेंगोल भारत की आजादी का प्रतीक है। उस समय सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। 1947 में जब लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित नेहरू से पूछा कि सत्ता का हस्तांतरण कैसे किया जाए, तो पंडित नेहरू ने इसके लिए सी राजगोपालाचारी से मशवरा मांगा। उन्होंने सेंगोल प्रक्रिया के बारे में बताया। इसके बाद इसे तमिलनाडु से मंगाया गया। आधी रात को पंडित नेहरू ने स्वीकार किया। 14 अगस्त 1947 की रात 11:15 बजे वैदिक विधि से सत्ता हस्तांतरण जो किया गया, उसकी तस्वीरें आज भी तमिलनाडु के अथीना में मौजूद है। ठीक इसी तरह का कार्यक्रम एक बार फिर नरेंद्र मोदी के लिए आयोजित किए जाने की योजना है। हम आपको बता दें कि चोल काल के दौरान राजाओं के राज्याभिषेक समारोह में सेंगोल का अत्यधिक महत्व था। ये एक भाले या ध्वज दंड के रूप में कार्य करता था, जिसमें बेहतरीन नक्काशी और जटिल सजावट होती थी। सेंगोल को अधिकार का एक पवित्र प्रतीक माना जाता था, जो एक शासक से दूसरे शासक को सत्ता के हस्तांतरण के रूप में सौंपा जाता था। और अब नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक सेंगोल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथ में थामेंगे, लोकसभा में स्थापित करेंगे। आज तक ब्यूरो।